हाँ तो भाई लोग एगो लेके आ चुकल पानी अनुपमा यादव के बारे में दिल दहलाने वाला खबर। नमस्ते प्रणाम रो लोग के हमारे चैनल पर स्वागत बा। अगर रो लोग हमारे चैनल पर नए बनी लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर दे हम लोग, वीडियो के लाइक कर दे हम लोग, ताकि हमनी की मोटिवेशन बनत रही और हमनी के ऐसा ऐसा अपडेट जानकारी रो तक भेजत रही और रो लोग देख के ये खबर लेत रही लोग कि लोग के बीच के कहा असली सच्चाई। तो अनुपमा यादव एगो इंटरव्यू के जरिए शिव कुमार बिकू के पूरा एकदम काला चिट्ठा खोल रहल बड़ी। तो चलिए देख ले जाओ पहले वीडियो। हूँ ना, तो मेरी बुआ कभी कभी टोन कसती है कि का हाल चल बा बिकू के, ठीक बा। तो मैं अब उनसे क्या बोलूं, मैंने कहा हाँ बुआ ठीक ही है। तब ब्याह कब होता, हम के बे बुआ भी ना, मतलब अदर कास्ट में कोई शादी करेगा। मैं ये सब चीजें बोल के उनको टाल देती हूँ। सर जब मैं भी इन सब दौर से गुजर रही थी, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी की, जिसका नाम था शिव कुमार बिक्कू, जब पवन जी को लेकर के मैं ट्रोल हो रही थी सर, उस लड़के ने मेरा कभी साथ नहीं दिया सर। स्टार्टिंग में मेरा उसने साथ दिया था जब उसको ये दिखाना था कि मैं हूं तुम्हारे लिए, उसने दिखाया सर। लेकिन जब पवन सिंह जी को लेके मैं बहुत ट्रोल हो रही थी, तुम्हें अगर मेरा और पवन जी का रिश्ता ही जानना था सर, मेरे पास एक फोटो है, पवन जी मेरे घर पे आए हुए हैं, मम्मी मेरी है वहां पे और बिक्कू पवन जी के बगल में बैठ करके फोटो खिंचा रहा है। तभी तुम क्यों नहीं मेरा रिश्ता उनसे पूछ लिए? उन्होंने जब वो उनके साथ सर कुछ लोग हैं जो इनका कान भर देते हैं कि पवन जी के साथ ये रिश्ता है, पवन जी के साथ वो रिलेशन है। अरे तुमने कभी मुझसे पूछा कि मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं तुमसे पूछूंगी ना कि बिक्कू ये सब क्या है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मगर सर वो दूसरों की बातों पे आके सर कभी कभार गाली गलौज कर देना, कभी कुछ कह देना, कभी ऐसी ऐसी बातें बोल देना कि जिससे मन को हर्ट हो जाए। फिर भी मैं बोलती थी अच्छा जाने दो, क्या हुआ, उसने ही बोला है ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। सर 4 साल में ऐसी ऐसी एक्सपीरियंस उसने मुझे दिया है। किसी कार्यक्रम में जाना तो हम लोग का साथ में जाना और साथ में सपोर्ट करना। सर कभी कभी ऐसा भी होता था कि सर कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी कि मंच पे खड़े होकर सीधे गा नहीं पाते थे। अच्छा। तो सर मेरा इनको गवाना, मेरा इनका साथ देना, जहां ये थोड़े बहुत भी डगमगाते थे मैं इनके साथ खड़ी रहती थी। जब ये सब खत्म हो गया तो अब मंच पे आके बोलते हैं कि तुम्हें कोई छू देगा तो मैं पूरी इंडस्ट्री में आग लगा दूंगा। अब कहते हैं, ये नवादा में कहा? नवादा में कहा उन्होंने। अच्छा। सर मैंने देखा कि सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया है, सारे लोग मेरे पक्ष में खड़े हैं। शिव कुमार बिक्कू ठीक है सर, उस दिन उनको पर भी हाथ लोगों ने छोड़ा, उनको जो भी चीजें हैं उनको घाव लगाया, कुछ भी हुआ। सर उनकी एक भी इंटरव्यूज नहीं आई सर, वो पटना में ही है पर वो एक भी इंटरव्यूज में सामने नहीं आ रहे हैं सर। रिश्ते में कुछ बचा है सर मेरी तरफ से सर, कहते हैं ना सर कि मैं उनको भूल नहीं सकती, मगर अब उनके पास जाना भी नहीं चाहती सर। मैं इतनी चीजें झेल चुकी हूँ ना सर। पहली बात तो ये कि उन्हीं के लोग बोलते थे कि अरे शादी कर बेते, नचनिया गवैया से शादी कर बे, हम एक्सेप्ट ना करब। अच्छा अब मैं तुम्हारी नजर में नचनिया और गवैया हूँ। जिस टाइम मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सारी चीजें थी, नहीं तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे, उस दिन मैं अच्छी थी। तुम्हें नचनिया गवैया उनके लोग बोलते थे सर। हाँ इनके घर वाले रिश्तेदार वगैरह? सर रिश्तेदारों का नहीं पता सर, घर उनकी मम्मी तो बहुत अच्छी है। बहुत तकलीफ होती होगी ना जब एक किसी कलाकार को नचनिया गवैया कहा जाए। आज पहले सर जो कलाकार थे जो बोलते थे कि अनुपमा तहार बिया हम ओकरे से कराई, वो इससे मंच पे बोल रहे हैं कि अगर तहार बिया हो जाए नु ओकरा से तो हम तारा घरे तिलके में ना आई थी, पानी न पियती। सर ये लोग ना दो तरफा चेहरा वाले लोग हैं सर। अच्छा, स्प्लिट पर्सनालिटी। बहुत बहुत सर, ये लोग दो चेहरे वाले लोग हैं। अगर उनको लगता है ना कि ये लोग जो अभी मेरे अगेंस्ट बोल करके उनके नजर में अच्छे बन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं सर ये लोग उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं और कोई किसी को खास उससे फायदा नहीं है सर। आज सर मैंने देखा कि बहुत लोग उनके साथ खड़े हैं। वो लोग तब कहाँ थे जब 4 साल मैं उसके साथ थी, तो क्यों नहीं उसका साथ दे रहे थे? मैं मतलब हर चीज मैं करूं, हर चीज के लिए उनके साथ मैं खड़ी रहूं। लोग का लड़ाई भी हो गया बिक्कू के चलते कि बिक्कू के चलते अनुपमा इससे बात नहीं करती, उससे बात नहीं करती, सबकी नजर में गलत मैं बनूं और आगे चल के महात्मा आप बन जाइए और मैं सबसे बुरी हो जाऊं। तो कभी जिंदगी में दोबारा प्यार कर पाओगी? सर प्यार कभी कि सर पहला प्यार जो होता है ना सर वो गलत इंसान से हो जाता है और दूसरा प्यार सर गलती से सही इंसान से हो जाता है सर। हुआ है? अभी नहीं। दिल धड़का है ना? नाम नहीं पूछूंगा मैंने कहा ना मैं दिल तक जरूर जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं वहां नहीं कूदे दूंगा जितना तुम बताना ना चाहो।
लेकिन क्या विक्कू के बाद फिर से दोबारा दिल धड़का तुम्हारा? नहीं सर, अभी नहीं। अभी मेरे ऐसे ऐसे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं कि शायद मुझे अब किसी की जरूरत ही नहीं है सर। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं ऐसा मेरे क्या साथ। है अनुपमा की शख्सियत ऐसी है, मैंने शुरू में कहा ना कि तुम्हारी पर्सनालिटी में ब्रेकिंग न्यूज़ है। हालांकि तुम्हें फख्र होना चाहिए, इतनी छोटी सी हो अभी और उसमें ही ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई हो। पवन की भी बात आ गई, विक्कू की भी बात आ गई, मुखिया की भी हमने बात कर ली और पवन अक्षरा के रिश्ते की भी हमने बात कर ली, या पवन को लेकर के जो सर तुम्हें सामना करना जब हाँ, मेरे अपनी साथ बात। ऐसा हुआ ना सर, तब मुझे पता चला कि वाकई कोई लड़की अगर मीडिया में बैठ करके अगर अपने रिश्ते के बारे में अगर कुछ बता रही है सर, तो सारी लड़कियां गलत नहीं होती हैं सर। हम अपने रिश्ते का खुलासा सर शुरू से ही नहीं करते, पर कुरेदा बिक्कू नहीं था। किसी के पास जाकर के उसने बोला था कि मैं भटक गया था, ये वो मेरे साथ रहे थे रिश्ते में, तो वो भटक गए थे। जब आप किसी को बोलने का मौका दीजिएगा तो लोग तो बोलेंगे ही ना। मंच पे मेरे सामने लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन उसके सामने जाके लोग मेरे बारे में जरूर कुछ ना कुछ बोलते हैं, जिससे उनको व्यू मिलता है। तो आप लोगों की हिम्मत कैसे होती है आपके सामने मेरे बारे में बोलने की? मुझे आप बोल सकते हैं, मुझे दुनिया में और कोई नहीं बोल सकता, और अब तो मुझे आप भी नहीं बोल सकते। अब भी नहीं बोल सकते, अब correct। मुझे आप नहीं बोल सकते। मैं यही समझना चाह रहा था कि इतने से करियर में इतने लोग नाम भी जुड़ जाना, और नाम के साथ साथ बहुत बार तुम्हारी जबान पर अगर किसी का नाम आया तो वो बहुत बड़ी खबर बन गई। जैसे खेसारी, जानती हो, मतलब खेसारी से हाँ, बातचीत खेसारी है? भी ऐसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं। कैसे, मतलब कैसी बातचीत है खेसारी के साथ में? बहुत अच्छी है, बहुत भैया अच्छी से है। और अभी ये क्या नाम है, काजल राघवानी, हाँ। इनके साथ में कैसे रिश्ते हैं तुम्हारे? काजल राघवानी दीदी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जितनी और काजल खेसारी, वो क्या एपिसोड क्या था वो? अब वो मैटर मैं क्या खुल के क्या बोलूं, अब उनका पर्सनल मैटर था। वो लोग भी रिश्ते में थे, क्योंकि जैसा दीदी ने, काजल दीदी ने बताया, तो मैं उसके बीच में मैं कुछ ज्यादा तो जानती नहीं उनके बीच में क्या था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर कोई लड़की सर थोड़ी बहुत गलत हो सकती है सर, 100% गलत नहीं हो सकती है। अच्छा, इसका मतलब उनकी बातों में भी सर सच्चाई है, तभी वो मीडिया के सामने प्रॉपर बोल करके सामने आई है। बस गलती क्या इतना मतलब वो हिंदी फिल्मों का वो गाना है ना अनुपमा की, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो एक बेवफा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में न जाने कितनी बेवफाई भरी पड़ी हुई है। सर हम लोग का क्या है ना कि हम लोग का रिश्ता लोग जानते थे। कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनके 20-20 अफेयर हैं, और अपने आप को लोग सती सावित्री साबित करते हैं कि वो सबसे अच्छे हैं। यस बिल्कुल सर, मेरा एक के साथ था ना, तो मैं इतनी ट्रोल होती हूँ। जिस मंच पे जाती हूँ बिक्कू 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 लोग करता है। उन लोग का सोचिए सर, जिनके ऑलरेडी 20 अफेयर ऑलरेडी हैं, और वो अपने आप में महात्मा बने फिरते हैं। लोग ऑलरेडी है सर, ऐसी बहुत सारी फीमेल भी हैं सर, मेल भी हैं, जिनके एक बंद पर्दे के पीछे वाला चेहरा अलग होता है। और जहां तक बात रही सर काजल राघवानी जी की और खेसारी भाई की, तो इन लोग की पर्सनल लाइफ कैसी थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन सर आपके माध्यम से ये जरूर बोलना चाहूंगी कि सर कोई लड़की मैं मानती हूँ गलत हो सकती है सर, लेकिन पूरी गलत हो सर ये नहीं हो सकता। अच्छा सर हाँ, गलती सर देखिए, गलती एक तरफ से नहीं हुई होगी सर, गलती दोनों तरफ से हुई होगी। और मैं तो आपके, यानी काजल की तरफ से अगर गलती हुई होगी तो गलती गुंजाइश है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें कोट नहीं कर रहा हूँ, यानी तुम ये कहना चाहती हो गुंजाइश है खेसारी की तरफ से भी बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल अच्छा, होगी। कैसी पर्सनालिटी है खेसारी की? अच्छी है सर, पर्सनालिटी तो उनकी अच्छी है, क्योंकि मेरा रिश्ता भाई बहन वाला है, तो वो अच्छी है। बाकी सर पर्सनल जीवन में वो कैसे हैं ये तो मैं नहीं बता सकती। काजल ने कभी खेसारी के बारे में बताया ही होगा, अगर काजल को आप दीदी बोलती हो तो? मुझसे जिक्र हुआ था सर बहुत पहले, तो वो बहुत तारीफ कर रही थी। उस टाइम भी उन लोग का बॉन्डिंग नहीं था, मतलब साथ वो लोग काम नहीं कर रहे थे। मगर मैं सच बता रही हूँ सर, काजल दी ने मेरे से खेसारी भैया के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं की जो खराब हो। उन्होंने बोला कि खेसारी जी मेरा बहुत साथ देते थे, अभी क्या हो गया मुझे खुद नहीं पता है। वो मेरे से सब बातें बोली थी, मेरा बहुत साथ देते थे, मेरा बहुत सपोर्ट करते थे। अभी उनके लोगों ने ही उनको मुझसे अलग कर दिया है। अच्छे अच्छे काम करते थे हम लोग। खेसारी जी के लिए आज भी मेरे दिल में बहुत इज्जत है। वो ऐसी बातें बोलती थी सर, कभी उन्होंने अगेंस्ट नहीं बातें की सर मेरे सामने। लेकिन सर जरूर उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा बीता होगा कि आज उनको ये सारी बातें कहने की जरूरत पड़ गई होगी, क्योंकि सर लड़कियां कितना बर्दाश्त करेंगी सर, आप बताइए।
बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती हाँ तो भाई लोग रो लोग तो वीडियो देख के आइए गल बनी। हम लोग से दिल से ये निवेदन करत तनी अब विवाद बंद करी लोग और दोनों जना एक हो जाए लोग। जितना रो लोग अलग होत जाए उतना ही दुनिया रो लोग खातिर मजा लेत रही और रो लोग के खबर उड़ावत रही। और जब जाकर रो लोग एक हो जाए न तो सब सम्मति आ जाए। ये से बस हम ई वीडियो यही खातिर बननी हो कि हमार वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी लोग। आई शेयर करके हमार वीडियो शिव कुमार बिक्कू के पास पहुँचाई लोग कि अनुपमा यादव आज भी उनकरा से उतना ही प्यार करली, आज जीवन उतना ही प्यार करी हन। काहे कि पहला प्यार ना दूसरे प्यार कभी जगह नहीं ले सकता है, चाहे वो किसी का हो। पहला प्यार ही होता है। तो हमारा आप सभी से यही आग्रह है, जितने भी हमारे भाई बहन जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी वीडियो शिव कुमार बिक्कू तक पहुंचाना है, इसलिए हम आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमेशा जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आप लोग को मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।